भारत और पीएम मोदी दूसरे देशों के लिए परस्पर सहयोग के सूत्र पर आर्थिक संकट का समाधान तो निकाल ही रहे हैं। We can't say the same for the world around us. Our shared values, like the importance of democracy, good governance, and the international legal order, are under pressure worldwide. But fortunately, over those 9 years, much has also stayed the same, including the excellent relationship between our two countries, India and the Netherlands. यूरोपीय देशों का भरोसा ट्रंप खो चुके हैं। ट्रंप ने किसी को भी नहीं छोड़ा। ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात कहकर ट्रंप नॉर्वे से लेकर डेनमार्क या कहें कि नॉर्डिक देशों को नाराज कर चुके हैं। दूसरी तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों और ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर को भी ट्रंप भला बुरा कह चुके हैं। जर्मनी और स्पेन ट्रंप से पहले ही चिढ़े हुए हैं। कुल मिलाकर ट्रंप ने अमेरिका को पूरी दुनिया में अलग थलग कर रखा है। ईरान युद्ध को लेकर यूरोप ने ट्रंप का साथ नहीं दिया तो इसकी वजह थी उनकी आर्थिक चुनौतियां। ये देश पहले से ही रूस यूक्रेन जंग से पैदा हुए एनर्जी संकट से जूझ रहे हैं। महंगाई और मंदी ने इन देशों की कमर तोड़ रखी है। ईरान युद्ध में सहयोग को लेकर यूरोपीय देश ट्रंप को पहले ही ठेंगा दिखा चुके हैं। जैसे जर्मनी के चांसलर ने कहा, ये हमारा युद्ध नहीं है, हम इसमें सैन्य योगदान नहीं देंगे। इसी तरह फ्रांस ने युद्ध में सक्रिय भागीदारी से इनकार कर दिया था और कीर स्टारमर ने कहा था कि ब्रिटेन अपना फाइटर प्लेन नहीं भेजेगा। इसी तरह स्पेन ने भी अमेरिकी विमानों को अपने बेस से हमले की इजाजत नहीं दी थी। तो वहीं इटली ने भी ईरान युद्ध का समर्थन नहीं किया। इनमें से कुछ ऐसे यूरोपीय देश हैं जिन पर ट्रंप ने अवैध टैरिफ से वार किया था। इतना ही नहीं, नाटो के खर्च में कटौती और उससे बाहर निकलने की धमकी देकर इन यूरोपीय देशों को कई मंचों से अपमानित भी किया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से इतने भरोसेमंद दोस्तों पर किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐसे अहंकारी हमले नहीं किए थे। कल तक नेटो और यूरोपीय देशों को गाली दे रहे ट्रंप ने अचानक यूरोपीय देशों को लेकर एक यू टर्न ले लिया है। ट्रंप ने अचानक घोषणा कर दी कि अमेरिका पोलैंड में 5000 अतिरिक्त सैनिक भेजेगा, जबकि पिछले कुछ हफ्तों से उनकी सरकार ये कह रही थी कि यूरोप में सैनिकों की संख्या कम की जा रही है। यही वजह है कि अमेरिका के सहयोगी देश और खुद उसके अधिकारी भी इस फैसले को लेकर असमंजस की स्थिति में हैं। ट्रंप आज क्या है, अभी क्या है और अगले पल क्या होंगे, ये कहना मुश्किल है। ट्रंप के इसी अस्थिर दिमाग ने पूरी दुनिया में खलबली मचा रखी है और ट्रंप की इसी अस्थिरता में डूबे उनके ट्वीट और बयानों ने ईरान की जंग में शांति की कोई राह निकालने में सबसे बड़ा रोड़ा अटका रखा है। यूरोपीय संघ के साथ भारत के संबंधों में पिछले कुछ सालों में और मजबूती आई है, तो वहीं मोदी मिडिल ईस्ट के जारी तनाव और रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी उनसे चर्चा करते रहे हैं। पिछले दिनों यूएई दौरे पर पीएम मोदी ने यूएई पर हुए हमलों की निंदा करते हुए उसके साथ खड़े रहने की प्रतिबद्धता दोहराई थी। यूएई के साथ भारत बड़े अहम समझौते कर चुका है। इसमें डिफेंस इंडस्ट्री, मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर डिफेंस, पेट्रोलियम रिजर्व, एलएनजी सप्लाई को लेकर बड़े समझौते हुए हैं। इसके साथ ही यूएई भारत में $2 बिलियन का निवेश भी करेगा। हॉर्मुज स्ट्रेट ब्लॉकेज और ईरान युद्ध से बने ऊर्जा संकट में भारत यूएई के बीच समझौता दरअसल एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बड़े समझौते का दूसरा पार्ट दिखा मोदी के यूरोपीय देशों की यात्रा के दौरान, जहां $40 बिलियन के निवेश के रास्ते खुले। नीदरलैंड्स के साथ गुजरात के कल्पासार प्रोजेक्ट पर समझौता हुआ। यूरोपीय यूनियन के साथ एफटीए पर भी फोकस बढ़ा। अभी 2 दिन पहले ही मैं 5 देशों की यात्रा कर करके लौटा हूं। कहने को तो ये सिर्फ 5 देशों की यात्रा थी, लेकिन इस दौरान
मेरी दर्जनों देशों की बड़ी बड़ी कंपनियों के लीडर से बातें हुई, विस्तार से चर्चा हुई, मुलाकात हुई और हर जगह मैंने एक बात समान रूप से महसूस की है। दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। मोदी अपने लक्ष्य को लेकर एकाग्र हैं और संकल्पित भी। ट्रंप को यह बात बखूबी समझ आ रही है कि विश्व से एक बार फिर जुड़ने के लिए अगर उन्हें किसी एक व्यक्ति की जरूरत होगी तो वो मोदी ही है। वजह है मोदी की क्रेडिबिलिटी। पाकिस्तान में चर्चा इसी मोदी इफेक्ट की है। यूएई से पाकिस्तानियों को बैरंग लौटाया जा रहा है। मोदी भारत के भविष्य के लिए रास्ता तैयार कर रहे हैं। वो जानते हैं कि युद्ध के माहौल में सबसे बड़ा लक्ष्य है नई पीढ़ी के लिए देश की आर्थिक रफ्तार को बरकरार रखना, और इसके लिए दोस्ती से लेकर डिप्लोमेसी तक सारे सूत्र कसे जा रहे हैं। And we had a very productive meeting today. We'll have very productive meetings in this visit. India is at the cornerstone of how the United States approaches the Indo-Pacific, and not just through the Quad, but bilaterally. You see that in the $20 billion of Indian companies invested in the United States. इधर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और एनएसए अजीत डोभाल के बीच भी एक मुलाकात हुई और कई मुद्दों पर बैठक में बातचीत भी हुई। चर्चा का मुख्य फोकस रहा रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक तकनीक से जुड़े सहयोग पर, जिसमें ट्रस्ट पहल भी शामिल है। भारत अमेरिका ने व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को दी जा रही उच्च प्राथमिकता को दोहराया। इसके साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। मार्को रूबियो के सामने एस जयशंकर ने आतंकवाद को लेकर भी भारत का रुख साफ कर दिया। वो ये कि भारत आतंकवाद के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस रखता है। जाहिर है इशारा पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती की तरफ था। India and the United States have common interests, but they also face shared challenges. Prominent among them is terrorism. Our position in that regard is very clear. It is one of zero tolerance. We appreciate the strong cooperation between concerned agencies of our two countries in this domain. I particularly recognized the extradition from the United States to India last year of a key planner of the 26/11 Mumbai attacks. युद्ध दुनिया का भविष्य नहीं हो सकता, लेकिन वर्तमान युद्ध में खड़ा है। भारत और मोदी के धैर्य को दुनिया देख चुकी है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई से लेकर ट्रेड में दादागिरी की ध्वनि तक पर भारत अपने रुख पर कायम है कि उसे कोई झुका नहीं सकता। कम से कम ये बात तो अमेरिका को समझ आ ही चुकी है कि ये मोदी का नया भारत है, अपनी शर्तों, संकल्पों और संबंधों तीनों को लेकर प्रतिबद्ध। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।